जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी बड़ों को, सभी बुजुर्गों को सर झुकाकर हृदय से प्रेम से दंडवत जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बच्चों को ढेर सारा प्यार। सभी को हमारी राम 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 जय श्री राम। प्यार से बोलिए जय श्री राम, श्रद्धा के साथ बोलिए जय श्री राम, प्रेम से बोलिए जय श्री राम, विश्वास के साथ बोलिए जय श्री राम। बस हमारे लिए यही पर्याप्त है। बस यहाँ तक जितना हमने कुछ कहा हमारे लिए यही पर्याप्त है। जय बार आपने हमारे साथ जय श्री राम बोला, और या हमने मुख से बोला, आपने अपने कानों से सुना, बस हमारे लिए यही पर्याप्त है। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ना आपसे, ना अपने आप से, ना तुमसे चाहिए, ना अपने आप से चाहिए। हमारे लिए यही पर्याप्त है। जय श्री राम, जय श्री राम। बस आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं, ईश्वर के बारे में। आज चर्चा ईश्वर के बारे में करते हैं। देखो, काफ़ी व्यक्ति हमारे जैसे हैं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में न तो बुद्धि है, न स्वास्थ्य है, न धन है, न विवेक शक्ति है, न पढ़ाई है। जैसे हम हैं इस तरह के व्यक्ति भी इस पृथ्वी पर है। और धनवान व्यक्ति भी इस पृथ्वी पर है जिनके पास पर्याप्त मात्रा से भी अधिक धन है। सब चीज़ उनके पास पर्याप्त मात्रा में भी है। चलो उनके के बारे में चर्चा करते हैं। जिनके पास पर्याप्त मात्रा में, जितनी उनको ज़रूरत है उनसे अधिक भी ईश्वर ने उनको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, लगभग सभी कुछ दिया हुआ है। अब उनके पास सामर्थ्य है यज्ञ करवाने की, क्योंकि धन उनके पास पर्याप्त मात्रा से भी ज़्यादा है। उनके पास सामर्थ्य है भंडारा करवाने की। उनके पास सामर्थ्य है कहीं किसी धाम पे भी शुभ कार्य करवाने की, क्योंकि उनके पास उनके कर्म इतने अच्छे हैं, उनके पूर्व कर्म इतने अच्छे, इतने श्रेष्ठ रहे हैं। उन्होंने अपने पूर्व कर्म में सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है, जो आज उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन है। अभी उस धन से भंडारा, यज्ञ, कथा आदि शुभ कार्य करवा रहे हैं। हमारे कर्म पिछले जन्म में इतने अच्छे नहीं रहे कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन हो। इतने अच्छे हमारे कर्म नहीं रहे। अब जब उनके पास धन पर्याप्त है, जब वह भंडारा करवा रहे हैं, तो वे शुभ कर्म कर रहे हैं, और शुभ कर्म करने से उनको भविष्य और अच्छा होगा। यह लोग भी और परलोक भी, दोनों में भी है सुख, समृद्धि और शांति को प्राप्त करेंगे। वह धनवान व्यक्ति यज्ञ करवा रहे हैं, तो भी उनका लोक और परलोक दोनों अच्छे हो रहे हैं। वह किसी देवस्थान पर शुभ कार्य करवा रहे हैं, तो भी उनके लोक और परलोक अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास धन पर्याप्त मात्रा में है। आज जैसे हम जैसे व्यक्ति है जिनके पास धन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, न तो वह भंडारा करवाने के पास उनके पास धन है, न यज्ञ करवाने के लिए उनके पास धन है, न किसी धाम पर कोई शुभ कार्य, नल जैसा या कोई अच्छा कार्य करवाने के पास उनके पास धन है, तो वह ईश्वर का चिंतन कैसे करें? भाई उनके पास तो धन है, इसलिए भी ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं। लेकिन ये हम जैसे व्यक्ति से हम हैं, ऐसे ही हमारे जैसे व्यक्ति भी इस पृथ्वी पर है, हमारे आसपास है, जो हमारी बातों को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे और समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो वह ईश्वर का चिंतन कैसे करें, इसके बारे में आपको आज बताते हैं। बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा उपाय कि ईश्वर को बिना धन के,
बिना भंडारे के, बिना यज्ञ के और किसी धाम में बिना शुभ कार्य के भी प्रसन्न किया जा सकता है। ध्यान से सुनिए, ईश्वर को बिना धन के, बिना भंडारे के, बिना रात के जागरण के, किसी धाम पे बिना शुभ कर्म किए, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भी कहते रहिए, उनको प्रसन्न किया जा सकता है। वह कैसे? बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए आप सभी। जैसे हम जैसे व्यक्ति है, धनवान व्यक्तियों के लिए बातें लागू नहीं होती, क्योंकि धनवान व्यक्ति तो अपने धन को पवित्र कर रहे हैं शुभ कार्य में लगाकर। वह भंडारा करके, यज्ञ करके, समाज कल्याण के लिए धन खर्च करके वे तो अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। उनके बारे में ये बात लागू नहीं होती। यह उन पर लागू होती है जिनके पास धन नहीं है। जितनी उनको जरूरत है उनके पास उतना भी धन नहीं है। उनके परिवार में खर्च तो लगभग 100 रुपये का है और आमदनी उनको 70 रुपये है और खर्च 100 रुपये का है। तो फिर वे क्या करते हैं? अपनी जो दैनिक वस्तुएं हैं उनमें कटौती करते हैं। दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाते, वस्त्र जो उसके हिसाब से नहीं ले पाते, जो उनकी दैनिक जरूरतें हैं उनमें से कटौती करते हैं और फिर 70 रुपये में जब जाके वे गुजारा करते हैं। तो उन व्यक्तियों पे ये हमारी बात वे समझने का प्रयास करें। चलो आगे बढ़ते। ईश्वर को फिर बिना धन के, बिना यज्ञ के, बिना भंडारे के, बिना जाप के, बिना शुभ कर्म के, भाई कहीं अगर वृंदावन जाने के लिए पर्यटन करें या अयोध्या घूमने की मन की इच्छा हो तो कितने धन की जरूरत पड़ेगी? काफी धन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वृंदावन बिना धन के तो आप घूम नहीं सकते। अयोध्या खाटू श्याम जाओगे वहां भी आपको धन लगेगा, अयोध्या जाओगे वहां भी आपको धन लगेगा, काशी जाओगे वहां भी आपके लिए धन लगेगा। जहाँ भी आप किसी अच्छे धाम पे जाओगे वहाँ आपको धन की सबसे पहले जरूरत पड़ेगी। बिना धन के तो व्यवस्था नहीं हो पाने की, और धन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो फिर ईश्वर को प्रसन्न कैसे करें? चलो इस बात पे चर्चा करते हैं। 3 बातें आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। जो हम आपको 3 बातें बता रहे हैं इनको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, और वह इन 3 बातों का अभ्यास करना। ये मान के चलो ये किस्म से पढ़ाई है। जो हम 3 बातें आपको बता रहे हैं यह पढ़ाई है, और यह पढ़ाई 1 महीने में या 1 साल में नहीं आने की। आप सोचो कि 1 महीने में इस पढ़ाई को 1 साल में सीख नहीं, इसको आप अभ्यास से सीख पाओगे। क्या करना पड़ेगा? इसको आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे कि कोई बच्चे कक्षा 1 से जाता है और लगभग अपने 15, 16, 17 साल पढ़ाई में देता है, जब वह अच्छी नौकरी को प्राप्त करता है। अगर वो 1 साल में कक्षा 1 से या कक्षा 2 से या 3 से आगे ना पढ़े तो वह अच्छी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता। बस 500 रुपये की दिहाड़ी कर सकता है। वह तो बिना पढ़ो भी कर लेगा, आपको उसकी जरूरत क्या है फिर आपको पढ़ने की? तो जो हम बातें बता रहे हैं 3 बातें, इसको आपको मृत्यु के समय तक अभ्यास करना पड़ेगा। धीरे धीरे अभ्यास ही 3 बातें आपके जीवन में अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट लाएगी, सकारात्मकता लाएगी। चलो ये 3 बातें बताते हैं आपको। पहली बात है ईश्वर धन्यवाद। दोबारा सुनिए और ध्यान से सुनिए। पहला, ईश्वर धन्यवाद। दूसरी बात है ईश्वर कृपा करो, ईश्वर कृपा करो। तीसरी बात है ईश्वर अर्पण, ईश्वर अर्पण। पहली, ईश्वर धन्यवाद, ईश्वर धन्यवाद। कोई धन लगा आपका? बताइए कितना धन लगा आपका? ईश्वर धन्यवाद, ईश्वर धन्यवाद कहने में कितना धन लगा आपका? कितना समय लगा? विचार कीजिए आप। कुछ धन नहीं लगा, बस आपको मात्र अभ्यास करना है। दूसरा, ईश्वर कृपा करो, ईश्वर कृपा करो। तीसरा, ईश्वर अर्पण, ईश्वर अर्पण। देखिए इन 3 बातों कहने में आपको कितना धन लगा।
कितना समय लगा, न आपका धन लगा, न समय लगा। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। ईश्वर का धन्यवाद हम कब करें? अच्छा भोजन मिला, ईश्वर तेरा धन्यवाद। अच्छे वस्त्र मिले, ईश्वर तेरा धन्यवाद। खेत में फसल अच्छी हुई, ईश्वर तेरा धन्यवाद। बच्चे की नौकरी लग गई, ईश्वर तेरा धन्यवाद। नींद अच्छी आई, ईश्वर तेरा धन्यवाद। जल पीने के लिए मिला, ईश्वर तेरा धन्यवाद। सुबह सोकर उठे, ईश्वर तेरा धन्यवाद। सोने से पहले, ईश्वर तेरा धन्यवाद। जब भी हम दैनिक कार्य कर रहे हैं, जो भी हम दैनिक कार्य कर रहे हैं, उसमें बार बार ईश्वर आपका धन्यवाद, ईश्वर आपका धन्यवाद, ईश्वर आपका धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद तो कह सकते हैं ना। भोजन किसी कृपा से मिला, ईश्वर की कृपा से मिला। अच्छे वस्त्र किसकी कृपा से मिले, ईश्वर की कृपा से मिले। अच्छा स्वास्थ्य किसकी कृपा से मिला, ईश्वर की कृपा से मिला। बच्चे की नौकरी किसकी कृपा से मिली, ईश्वर की कृपा से मिली। सब कुछ ईश्वर की कृपा से ही तो हुआ ना। आप सांस ले रहे हैं तो भी ईश्वर की कृपा है इसमें भी। बिना ईश्वर की कृपा के बिना आप सांस भी नहीं ले सकते। तो हम जो भी दैनिक कार्य करते हैं, उस समय हम ईश्वर को बोले, ईश्वर तुम्हारा आपका धन्यवाद, ईश्वर आपका धन्यवाद, ईश्वर आपका धन्यवाद। धन की जरूरत नहीं पड़ी, इतना ही पर्याप्त है। ईश्वर के लिए इतना ही पर्याप्त है। कम से कम 5-4 बार तुमने या 10 बार दिन में ईश्वर का धन्यवाद तो बोलना, ईश्वर के लिए काफ़ी है इतना ही। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर कृपा करो, ईश्वर कृपा करो। हम कब कहे कि ईश्वर कृपा करो, ईश्वर कृपा करो? जब हमको काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 शत्रु हमको हमारे शरीर के अंदर दिखाई दे। जैसे कि आपको क्रोध आ रहा है, आप कहो ईश्वर की कृपा करो, ईश्वर की कृपा करो। आपके अंदर काम वासना आ रही है, आप कहो ईश्वर की कृपा करो, ईश्वर की कृपा करो। आपके अंदर अहंकार आ रहा है किसी चीज़ का, आप कहो ईश्वर की कृपा करे, ईश्वर की कृपा करे। आपके अंदर लोभ हो रहा है किसी वस्तु का, आप कहो ईश्वर की कृपा करे, ईश्वर की कृपा करे। आपके अंदर मोह हो रहा है, किसी विशेष चीज़ का आकर्षण हो रहा है जो आपको अपनी ओर खींच रही है। फिर स्त्री भी हो सकती है। बहुत सी स्त्री के आकर्षण में आकर भी आप अपना चरित्र भ्रष्ट कर सकते हो, नष्ट भ्रष्ट कर सकते हो। किसी स्त्री के आकर्षण में आके आपका चरित्र नष्ट हो जाएगा, आपका मान प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगा। तो अपने आप से कहो ईश्वर कृपा करे, ईश्वर कृपा करे। जब भी हमको इन 5 में से कुछ भी चीज़ दिखाई दे, लोभ, मोह, अहंकार, लोभ, मोह, अहंकार, काम और क्रोध, जब भी हमें महसूस है कि हमारे शरीर, हमारे अंदर ही उत्पन्न हो रहा है, तो हम कहें ईश्वर की कृपा करो, ईश्वर की कृपा करो। हमने ईश्वर की कृपा मांगी, ईश्वर की कृपा हुई, ये भी ईश्वर के साथ नहीं है। कोई धन लगा, कोई धन नहीं लगा। कहीं जाना पड़ा, कहीं जाना नहीं पड़ा। ये हम जैसों के लिए हैं जिनके पास धन नहीं है। न धन है, न बुद्धि है, न पढ़ाई है, न स्वास्थ्य है, न पद है, न मान है, न प्रतिष्ठा है, कुछ भी नहीं है जिनके पास। ये किन्हीं बातें उनके लिए है। जिनके पास सब कुछ है वे तो कर ही रहे हैं, अपने स्तर से अच्छे से अच्छे कार्य कर रहे हैं। उनका तो धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वे इसी तरह शुभ कार्य करते रहें, ईश्वर से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये तो हम जैसों के लिए हैं जिनके पास कुछ नहीं है। तीसरा, ईश्वर अर्पण। ईश्वर अर्पण, ईश्वर को अर्पण कब करें? आप जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का जाप करें, और जय श्री राम, जय श्री राम का जाप करने के बाद ही ईश्वर को अर्पण कर दें। आप 21 बार। पहली बात तो गिनती करने की जरूरत ही नहीं होती नाम में। नाम चलता है आपकी श्रद्धा पे, प्रेम पे, विश्वास पे और समर्पण पे। गिनती पे नाम नहीं चलता। केवल आपके अंदर श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और समर्पण हो, और आपको जितना भी समय मिले, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बस इतना ही काफ़ी है। ईश्वर
आपको अर्पण, ईश्वर आपको अर्पण। कोई गिनती की जरूरत नहीं है, कोई चतुराई की जरूरत नहीं है, किसी की कोई जरूरत नहीं है। प्रेम से बोलिए, हमारे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ईश्वर आपको अर्पण। बस इतने पर्याप्त है। हमने उसका नाम लिया और ईश्वर को अर्पण कर दिया। बस ये तीनों चीज़ें इसका क्या धीरे धीरे अभ्यास करें। कुछ समय में आपको उनका अभ्यास हो जाएगा। जब भी आप कुछ दैनिक वस्तुओं को पहनोगे या कोई इस तरह के भोजन आदि का खाओगे या पियोगे तो ईश्वर को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि ईश्वर की इस कृपा से तो वह चीज़ आपको मिल रही है। अगर ईश्वर की कृपा होगी तो वह वस्तु आपको नहीं मिलने की। तो ईश्वर को हम धन्यवाद धन्यवाद कहें, ये भी ईश्वर की भक्ति हो गई। दूसरी, जब भी हमको किसी प्रकार के शरीर में कुविचार दिखाई दे, गंदे विचार दिखाई दे, ईश्वर कृपा करो, ईश्वर कृपा करो, ईश्वर कृपा करो। ईश्वर की कृपा से वे गंदे विचार आपके मस्तिष्क में से, आपकी बुद्धि में से खत्म हो सकते हैं। ईश्वर की कृपा अगर नहीं होगी तो वे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, अंत में आपको दुर्गति की ओर लेके जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम कहते रहिए। और तीसरा, ईश्वर आपको अर्पण, ईश्वर आपको अर्पण, ईश्वर आपको अर्पण। और वो अर्पण क्या करना है ईश्वर को? जय श्री राम, जय श्री राम कहो आप जब भी आपके पास समय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, और कहने के बाद में ये कह दो कि ईश्वर आपको अर्पण। बस इतना ही पर्याप्त है। कुछ व्यक्तियों की बातें समझ में नहीं आ रही होगी कि हम क्या कह रहे हैं, उसमें उनका दोष बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोष हमारा स्वयं का है, क्योंकि हम अपनी बातें उतनी अच्छी तरीके से उनको नहीं समझा पा रहे हैं जिस स्तर से वो। कैसे भाई, एक व्यक्ति को भूख लगी हुई है, हमने कहा भाई आ जाओ भोजन खा लो, भोजन तो हमारे पास है, लेकिन जितनी उसकी भूख है उतना हमारे पास भोजन नहीं है। भूख तो उसको 10 रोटी की है, हमारे पास 2 या 3 रोटी है, बताओ उसकी भूख कैसे शांत होगी। किसी को हमने कहा जो जल पी लो, जल तो हमारे पास है, लेकिन जितनी उनको प्यास है उतना जल हमारे पास नहीं है। जल तो उनकी तमन्ना 2 गिलास जल पीने की है और हमारे पास तो मात्र 2.5 गिलास जल है, तो उनको हम उनकी प्यास कैसे तृप्त कर देंगे? असंभव है ना भाई। जितनी पेट में जरूरत है, अगर उसको इतना भोजन मिलेगा तो ये अपने आप को तृप्त महसूस होगा। अगर उतना भोजन नहीं मिल पाएगा तो ये भूखा से रहेगा। तो दोष उनका नहीं है जो हमारी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, दोष हमारा है कि हम अपनी बात को उतनी श्रद्धा से, उतने विश्वास से, उतने प्रेम से, उतने समर्पण से अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। तो इसके लिए ईश्वर हमें क्षमा करे, ईश्वर हमें क्षमा करे, ईश्वर हमें क्षमा करे, ईश्वर हमें क्षमा करे। और उन पर अपनी कृपा करे, उन सभी पर अपनी कृपा करे, उन सभी पर कृपा करे, क्योंकि जो हम कहना चाह रहे हैं वह थोड़ा थोड़ा इसे समझने का प्रयास करे। थोड़ा ही सही, कुछ ना खाने से कुछ खाना तो अच्छा है, कुछ ना पीने से थोड़ा जल पीना अच्छा है। चलो 8 रोटी के बजे 2 रोटी मिली खाई आपने, कुछ तो खाया, पेट को कुछ तो मिला। जल 2 गिलास ना मिलकर 10 गिलास मिला, कुछ तो पेट में जल गया। भाई कहीं भंडारा चल रहा है, अब वो भंडारे में आप ज़्यादा नहीं दे सकते, तो कम से कम तुम 10 रुपये की या 15 रुपये की नमक की थैली आती है, वह नमक की थैली जाके भंडारे में दे दो आप। तो कम से कम नमक तो सब्जी में गिरने के काम आया, आपने कुछ तो किया। आप कुछ भी नहीं भंडारे में कर सकते वहाँ पे, तो अपने शरीर से कुछ थोड़ा ना सहयोग करवा दो भाई। भोजन खिलाने में सहयोग करवा दो, वहाँ की पत्तल उठाने में सहयोग करवा दो, साफ सफाई में सहयोग करवा दो, वहाँ थोड़ी घनी जो व्यवस्था हो रही है उनमें थोड़ा घना कोऑपरेट कर दो। कुछ ना करने से कुछ करना तो अच्छा है। हमारी बातें आपकी ज़्यादा समझ में नहीं, लेकिन कुछ समझ में नहीं, लेकिन थोड़ी तो समझ में आई हमारी बातें आपकी। हमारे लिए तो इतना ही पर्याप्त है, ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। कुछ ना करने से थोड़ा करना भी बहुत है।
और सबसे अच्छा बात तो यह है कि हमने जो जय श्री राम अपने मुख से कहा और जय श्री राम आपने अपने मुख से सुना, ये भी कम नहीं है। इससे सुनने से कम तुमको पुण्य की प्राप्ति तो हुई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलते रहिए। रविंदर राणा जी, आप लाइव देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ईश्वर आप पर कृपा करे, ईश्वर आप पर कृपा करे, ईश्वर आप पर कृपा करे और वह जीवन में आपको सब मिले जो आपने सोचा भी नहीं। ईश्वर आपको इतना दे, इतना दे, इतना दे कि बस देता ही रहे हमेशा आपको तक। ईश्वर से हमारी ऐसी प्रार्थना है। देवेंद्र राणा जी, आपको राम राम, राम राम, जय श्री राम। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने का प्रयास करें आप अपनी तरफ से कि हम ईश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, बिना धन के, बिना समय के, ना कहीं आए ना कहीं जाए, अपने घर पे रह के भी ईश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये 3 बातें अपने समझने का प्रयास करें। पहली बात है ईश्वर धन्यवाद, ईश्वर धन्यवाद, ईश्वर धन्यवाद। जो भी तुमको मिला है, परिवार मिला है, ईश्वर धन्यवाद। स्वास्थ्य मिला है, ईश्वर धन्यवाद। माता पिता का प्यार मिला है, ईश्वर धन्यवाद। भाई का प्यार मिला है, ईश्वर धन्यवाद। घर में दूध हो रहा है, ईश्वर धन्यवाद। बच्चे पढ़ रहे हैं, ईश्वर धन्यवाद। जो भी आपके जीवन में हो रहा है उन सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। अभ्यास करें, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, धीरे धीरे कुछ समय तक अभ्यास हो जाएगा। दूसरा, ईश्वर कृपा करो, ईश्वर कृपा करो, ईश्वर कृपा करो। जब भी आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 आपके शरीर के अंदर आए तो आपको ईश्वर कृपा करे, ईश्वर कृपा करे, ईश्वर कृपा करे। ईश्वर कृपा से ही ये 5 चीजें आपके जीवन से या शरीर में से खत्म होगी। खत्म तो खैर नहीं होती, लेकिन ईश्वर की कृपा से कुछ न कुछ समाधान जरूर निकलता है, क्योंकि सब चीजें ईश्वर की बनी हुई है। इस पृथ्वी पे कोई चीज नाश तो हो ही नहीं सकता, उसका बस परिवर्तन हो जाता है उसका। जैसे कि आपका बचपन कैसा था, शरीर कैसा था, आप अपनी सब आयु में से 30 साल पीछे हो जाओ तो आपका शरीर कैसा था, परिवर्तन हुआ। आज 30 साल बाद आपका स्वास्थ्य कैसा है, शरीर कैसा है, आने वाले 30 साल बाद आपका शरीर कैसे होगा। देखो, बचपन से गया, जब शरीर आपका कुछ और था, जवानी आई, अब शरीर आपका कुछ और है। बुढ़ापा आएगा, जब आपका शरीर कुछ होगा। शरीर तो ही रहेगा ना हमारा, शरीर तो नहीं बदला, पता आंखें नहीं बदली, चेहरा नहीं बदला, सब कुछ यही रहा ना हमारे पास, लेकिन धीरे धीरे इनमें परिवर्तन होता रहा। तो ये चीजें परिवर्तन कभी नाश नहीं होती, लेकिन इनमें परिवर्तन हो जाता है। तीसरा, अर्पण। ईश्वर आपको अर्पण, ईश्वर आपको अर्पण। और ईश्वर को अर्पण क्या करना है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ईश्वर आपको अर्पण, ईश्वर का नाम लेके ईश्वर को ही अर्पण कर देना है। उनसे लो, उनका नाम मुख से लो और ईश्वर को ही अर्पण कर दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल फिर किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे आपसे मिलकर लगभग 10 बजे के आसपास। जब तक आप हमारी बात समझने का प्रयास करें कि जिनके पास धन है वह तो अपनी धन का सदुपयोग कर रहे हैं, भंडारा करके, कई धाम पर जाकर। अब देखो, हमारे गांव के सुजीत जी है, एक धीर सिंह जी के लड़के, जो महेश वाला मंदिर है हमारे गांव में, इनके पास इनका मकान है और चरथावल उनकी अपना कारोबार है निजी का। सुजीत उनका लड़के का नाम है, धीर सिंह उनके पिताजी का नाम है। उसने जो कुसुल्ली गांव में महाड़ी है उसमें समरसेविल लगवाया है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन था। हमारे पास या तुम्हारे पास कितने ही ऐसे घर है जिनके पास समरसेविल लगवाने के लिए पैसे ही नहीं है, धन नहीं है। तो उसने अपने धन का सही उपयोग किया। भाई, किसी धाम पे जल पीने की व्यवस्था करना कितना शुभ कार्य होता है, बहुत शुभ और श्रेष्ठ कार्य होता है। तो सुजीत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि वह जीवन में कहीं भी मौका मिले कि तो इस तरह के शुभ कर्म करते रहें
हम उनसे यही अपेक्षाएं करते हैं और उन सुजीत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनके पास धन था, उन्होंने शुभ कार्य किया, अच्छा कार्य किया, इसलिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सर झुकाकर आभार, सर झुकाकर धन्यवाद। ये जो बातें बताई है हमने उन व्यक्तियों के लिए बातें बताई है जिनके पास धन नहीं है, पैसा जरूरत के हिसाब से नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतना पैसा उनके पास नहीं है, तो वह ईश्वर की भक्ति इस तरह से कर सकता है। और जिनके पास धन है वह तो भंडारा करके, यज्ञ करके, कई धाम पर घूमकर, कभी वृंदावन घूमने के लिए चले गए, कभी काशी घूमने के लिए चले गए, कभी खाटू श्याम घूमने के लिए चले गए, कभी राजस्थान श्री जहावीर जी के स्थान पर चले गए। उनके पास तो धन है, वे तो शुभ कार्य कर ही रहे हैं, किसी धाम पे जाने पर तो वो शुभ कार्य होता है। जय श्री राम कहिए, फिर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि आपके पास धन नहीं है तो आप भंडारा नहीं करवा सकते, आप यज्ञ नहीं करवा सकते, आप किसी धाम पर घूमने नहीं जा सकते, आप किसी धाम पर कोई सेवा नहीं दे सकते, कोई शुभ कार्य नहीं करवा सकते, तो आप अपने जीवन में ईश्वर को धन्यवाद तो कह सकते हैं। जब भी कोई चीज़ जो तुम्हारे पास है, चाहे वो वस्त्र है, जूते है, चप्पल है, जो भी पहनने के वस्त्र है, या खाने की जो भी वस्तु है तुम्हारे पास है, नाज है, चावल है, भोजन है, जो भी वस्तु आप खाते हो, उन सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। इसमें तो हम कर ही सकते हैं, इसमें तो हमारा कोई पैसे नहीं लगते। जो भी हम खा रहे हैं, हम कुछ ना कुछ दिन में तो खाएंगे ना, थोड़ा या ज़्यादा कुछ ना कुछ तो खाएंगे, तो इसलिए इनके लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। जब भी हमारे अंदर किसी प्रकार के कुविचार, गंदे विचार आए, ईश्वर की कृपा करो, ईश्वर की कृपा करो, और जय श्री राम बोल के ईश्वर को अर्पण करो। ये तीन बातें समझने का प्रयास करें। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहते रहें, जय श्री राम कहते रहें, जय श्री राम बोलते रहें, जय श्री राम। और इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप सभी से सर झुकाकर हृदय से प्रेम से प्रार्थना है कि आप जब भी जय श्री राम बोलें, जब भी जय श्री राम बोले, इसी भाव से बोले कि हे ईश्वर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी आत्मा कर रही है। किसका? उस परमात्मा का नाम ले रही है। मैं जब भी आए इसी भाव के साथ जपे, क्योंकि भाव की बड़ी महिमा होती है, भाव की बहुत महिमा होती है। भावना से तो आदमी एक दूसरे जुड़ा हुआ रहता है। हमारे अंदर के भाव तो होते हैं, जो घर में एक हमको पत्नी दिखाई देती है, ये हमारी भावना ही है। एक घर में हमको माँ दिखाई देती है, ये हमारी भावना ही है। ये हमारी एक घर में पिता दिखाई देता है, ये हमारी भावना ही है। जितने रिश्ते हमारे यार दोस्त जितने भी है, ये सब हमारी भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। ये हमारी पत्नी है, ये हमारी माता है, ये हमारी पिता है, ये कैसे जुड़े हुए? हमारी भावना से तो जुड़े हुए हैं। ये तो क्या होता है, बाजी तो व्यक्ति ऐसे है जो पत्नी के साथ मारपीट करती हैं, उनको गंदी गालियाँ देते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं अपनी पत्नी के साथ। समाज में ऐसे व्यक्ति भी हैं, आपने देखे होंगे, जो अपनी पत्नी के साथ कितना गंदा व्यवहार करते हैं, क्योंकि अंदर पत्नी के प्रति भाव नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि मेरी पत्नी है, मुझे इसका सम्मान करना है, इसका मान करना है। नहीं, बहुत से ऐसे भी है जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते। उनके मन में यह नहीं कि मेरे माता पिता है, क्योंकि मन में भाव तो नहीं है कि मेरे माता पिता है। अगर मन में भाव आ जाए कि मेरे माता पिता है, तो उनके वे सम्मान करेंगे, तिरस्कार करते हैं ना। इसलिए भाव की बहुत वैल्यू होती है। भाव अगर हमारी अच्छी है तो हम सम्मान करेंगे, और भाव हमारी अगर अच्छे नहीं है तो हम तिरस्कार करेंगे। भाव हमें दो ही चीज़ देती है, तीसरा कुछ नहीं देती। अगर किसी के प्रति हमारे अच्छे भाव है तो हम हमेशा उसका सम्मान करेंगे, उसके लिए अच्छा बोलेंगे, उसके लिए अच्छा सोचेंगे। और जिसके लिए हमारे मन में सम्मान नहीं है, उसके लिए हम गंदा बोलेंगे, उसका तिरस्कार करेंगे, उसका अपमान करेंगे। तो जय श्री राम कहिए। और ये भाव की बात कर रहे थे, जब भी आप जय श्री राम कहिए, इस भाव से कहे कि मेरी आत्मा कुछ नहीं कह रही है, सॉरी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरी आत्मा कह रही है, उस परमात्मा का नाम जप रही है, उस परमात्मा का नाम ले रही है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। इस शरीर के लिए नहीं नाम जपना,
उस परमात्मा का नाम अपनी आत्मा के निमित्त जपना है। क्योंकि ये आत्मा जब शरीर को छोड़कर निकलेगी, शरीर को तो अंतिम संस्कार के बाद जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, या कहीं दुर्घटना में अक्सग्रस्त हो जाएगा, या कहीं दुर्घटना कभी देखा तुमने? कहीं दुर्घटना में शरीर में, किसी हेलीकॉप्टर में भी कुछ आदमी मारे गए थे, सड़क दुर्घटना में कुछ आदमी मारे गए, उनका शरीर अक्सग्रस्त हो जा, न उनको ठीक से अंतिम संस्कार हो पाता, न उनको दफनाया जाता, शरीर तो नष्ट भ्रष्ट हो गया। लेकिन आत्मा नष्ट भ्रष्ट नहीं होती, ना आत्मा शरीर के बाद भी रहती है। और इसको हम कैसे प्रमाणित करेंगे कि आत्मा शरीर के अंदर रहती है? देखो, जब किसी व्यक्ति की, आदमी की मृत्यु हो जाती है तो शरीर को तो उसके हम जला के अपने घर पे आ जाते हैं। 13 दिन तक या 11 दिन तक या 21 दिन तक हम जितने भी शुभ कार्य करते हैं, जैसे गायत्री मंत्र का जाप करवाया, गरुड़ पुराण का जाप करवाया, पाठ करवाया, या अन्य यज्ञ करवाया, भंडारा करा, किसके लिए करा? उस आत्मा के लिए निमित्त तो करा ना भाई। वो आत्मा शरीर से निकल के जहाँ भी जा रही है, जिस गति में जा रही है, उसको सुख मिले, उसको शांति मिले, उस आत्मा के निमित्त तो कर रहे हैं। श्राद्ध आते हैं हमारे साल भर में एक बार, हम श्राद्ध किसके लिए कर रहे हैं? उनके शरीर के लिए थोड़े ना कर रहे हैं श्राद्ध, उनकी आत्मा के निमित्त ही तो कर रहे हैं भाई, ये उनकी आत्मा को प्राप्त हो। भाई मरने के बाद भी तो हम आत्मा के निमित्त कुछ ना कुछ शुभ कार्य करते हैं, इसलिए शुभ कार्य जीते जी अपनी आत्मा के निमित्त कर ले, ताकि आत्मा जब हमारे शरीर से निकले वह बिना कष्ट परेशानी के परमात्मा के धाम तक जाए। अगर परमात्मा के धाम तक नहीं पहुंच पाई तो वह किसी अच्छी योनि को प्राप्त हो, किसी गंदी योनि को प्राप्त ना हो। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा आदि निम्न योनियों में न जा, किसी अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में, फिर वो निश्चित शरीर लेके फिर अपने जीवन को अच्छी तरीके से जिए। तो इस भाव से करना है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी आत्मा कर रही है। उस परमात्मा का नाम जय श्री राम, जय श्री राम। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल ठीक 10 बजे लगभग फिर किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जब तक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर किसी को हमारे शब्दों से ठेस पहुंची हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम 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 ओम। जय श्री राम। बड़ों को सर झुकाकर हृदय से प्रेम से नम। जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम